हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड पेपर है, जिसका नाम रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स है। उसके ही हम यूनिट फर्स्ट जिसका नाम रीअरेंजमेंट है, उसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर आ चुके हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर सेकंड पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करिए, जब मैं आप सभी को फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा था। तो इस वीडियो से अब आप सभी को सेकंड पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनिट फर्स्ट से आप सभी के एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे से इसी यूनिट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, देखो हमारे सिलेबस में जितने भी रीअरेंजमेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो ये सुन लो, जितने भी रीअरेंजमेंट्स हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में जितने रीअरेंजमेंट हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम रीअरेंजमेंट्स को अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं, जबकि मैं जो लेक्चर आप सभी को वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड किया था वो रीअरेंजमेंट का, आई बटन पर मैं दे दूंगा या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं कई प्रकार के रीअरेंजमेंट पर बात किया था। आई थिंक मैं आप सभी को 7 से 8 प्रकार का शायद रीअरेंजमेंट पढ़ाया हूँ। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो मुझे मैसेज करते हुए बता रहे थे कि सर हमारे सिलेबस में 3 से 4 ही रीअरेंजमेंट है। तो आप लोग थोड़ा अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन्हें पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। हमारे पास राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग रीअरेंजमेंट्स। देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो डायरेक्ट नाम से पूछा जाएगा कि हमारे पास इस रीअरेंजमेंट का स्टेटमेंट बताइए और साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा। दूसरा प्रकार का बनेगा कि उसमें कुछ केवल केवल रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ रिएजेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा और इसका मैकेनिज्म क्या बनेगा। तो दोनों ही प्रकार से हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ ये है कि आपको रिएक्टेंट पहचानना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रिएक्टेंट डिफरेंट भी दिए जाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इस वीडियो को, जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सभी वीडियोज़ में नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो में ज़रूर देखिए जिससे आपका फ़ायदा हो सके, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर भी पाएंगे। चलिए बात करते हैं। एंड इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर देंगे, तो आप लोग जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट यही है, पिनाकोल एंड पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान भी है, बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाता है और इसका मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे चला जाता है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर इनके सॉल्यूशंस को चाहते हैं, इनके आंसर को चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर ही दिया था, वन शॉट लेक्चर, उसे देख लीजिए, आप सभी को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएगा, वहां पर आपको सभी चैप्टर वाइज दोनों ही पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ उनके सॉल्यूशंस एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन्हें ज्वाइन करिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले रीअरेंजमेंट पर। यहाँ पर दूसरा रीअरेंजमेंट है हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। इनके अलावा जो हमारे पास रीअरेंजमेंट है जैसे बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये सभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्किप कोई भी मत करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखो यही मैं समझा रहा था कि या तो नाम से पूछा जाएगा, इनमें मैंने बता दिया कि नाम से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर केवल कंपाउंड दिया जाएगा, केवल रिएक्टेंट दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका रिएजेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का मैकेनिज्म होगा, इसका प्रोडक्ट बताना और मैकेनिज्म भी बताना है। अब यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि जब हम
जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब हम लेक्चर्स में पढ़ाते हैं या फिर टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको जो रिएक्टेंट और रिएजेंट के साथ पढ़ाया जाता है शायद उस वो वाला तो कम चांसेस बन जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो और नए प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सबसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता है, अगर आप रिएक्टेंट को पहचान गए हैं, जैसे रिएक्टेंट में हमारे पास OH ग्रुप मायने रख रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर कार्बन से हमारे पास क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, और ये OH किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि यह पिनाकोल है। ठीक है, तो पिनाकोल से क्या बनेगा, पिनाकोलेन ही बनेगा। तो रीअरेंजमेंट कौन सा बनेगा, तो पिनाकोल सॉरी सॉरी यहाँ पर तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, पिनाकोलेन ही बनेगा। और रीअरेंजमेंट कौन सा बनेगा, पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे पहचानना होगा आप सभी को, तभी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो पहले क्वेश्चन में यही है कि हमारे पास पिनाकोल का हमारे पास H+ से मतलब रिएजेंट से अटैक कराया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका क्या मैकेनिज्म बनेगा, इसके बारे में बताना है। दूसरे रिएक्शन पर अगर बात किया जाए तो दूसरे रिएक्शन में हमारे पास आपको फिर से पहचानना होगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन जुड़ा है, इस साइड भी हमारे पास कार्बन जुड़ा है। तो अब ये कौन सा रीअरेंजमेंट बनेगा, इसके बारे में आपको पहचानना होगा। तो मैंने आप सभी को पढ़ाया है बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट, वही वाला यहाँ पर रिएक्शन भी बन रहा है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पहचाननी सीखनी होगी। मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो उसे ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके एग्ज़ाम अभी थोड़े टाइम है और आप अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो हम आप सभी के लिए तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिए हैं। तो उसे भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां पर मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको हमारी टीम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे आप इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सी पॉइंट पर। अब ये सी पॉइंट अक्सर बच्चे देखते हैं और डर जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये तो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा हमारे पास रीअरेंजमेंट है। इसी को ही हम कहते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, पहचानना सीखो, पहचानोगे तभी काम होगा। देखो यहाँ पर कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन से दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, और हमने यही पढ़ा है कि हमारे पास एक कार्बन से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन से डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है। इधर हमारे पास CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, PH ग्रुप भी हो सकता है, इधर भी वही सेम चीज़ें हो सकती हैं। तो बात एक ही है। ठीक है, जब तक पहचानोगे नहीं तब तक काम नहीं चल पाएगा, तो इसलिए सी पॉइंट भी आप सभी को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रकार के रीअरेंजमेंट हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अपने डी पॉइंट पर। ओके, डी पॉइंट में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर मैं नहीं बता रहा, आप लोग गेस करिए। आप लोग अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिलहाल बता दूंगा अभी, लेकिन इसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो मैं बताता ही चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर फिर से कार्बन से हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। तो हमारे पास जैसे ही 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, और ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, जो मैं लेकर आया हूँ यही रिसेंट ईयर में पूछा भी गया है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो ये मोस्ट कॉमन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिनाकोल दिया गया है, पिनाकोलेन आपको बनाना है। ठीक है, तो प्रोसेस आप सभी को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया ही है। बात करते हैं ई पॉइंट पर। हमारे पास ई पॉइंट में भी दिया गया है। अब यहाँ पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, या फिर आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारे पास C डबल बॉन्ड हो वो इकट्ठे दे दिए जाए, और यहाँ पर हमारे पास कोई ग्रुप इधर दे दिया जाए, कोई ग्रुप इधर दिया जाए, एंड साथ ही साथ यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास OH ग्रुप अटैक कर रहा हो। तो इस प्रकार आप लोग समझ जाइएगा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बन रहा है। ठीक है, एफ रीअरेंजमेंट पर बात करते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं रिएक्टेंट हमारे पास डिफरेंट दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी पहचानने का सेम तरीका, OH ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, H+ का अटैक हो रहा है। अब आप लोग समझ गए कि ये पिनाकोल से पिनाकोलेन बन रहा है। अगेन जी पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कार्बन से हमारे पास OH ग्रुप इधर भी जुड़ा है, एंड इस कार्बन से यहाँ पर OH ग्रुप इधर भी जुड़ा है। 2 OH ग्रुप H+ का अटैक यानी कि पिनाकोलेन। अगले पॉइंट पर बात करते हैं बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये तो मैंने नाम ही दे दिया है। ठीक है, तो अगर नाम से पूछ लिया गया तब तो समझ लीजिए आपका किस्मत बहुत अच्छा है,
क्योंकि नाम से बहुत कम चांसेस होते हैं, और नाम से अगर पूछा जा रहा है तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके बुक में है, जो आपके नोट्स में है, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जो वो एग्जाम्पल लेकर पूछेंगे वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, अगर यहां पर आई पॉइंट तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, तो अगर आपको केवल इतने ही रीअरेंजमेंट अच्छे से तैयार हो चुके हैं तो आपसे कोई भी रीअरेंजमेंट स्किप नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने आई पॉइंट पर भी। यहां पर भी आप लोग पहचान गए होंगे। क्यों पहचान गए होंगे? क्योंकि यहां पर ध्यान दिया जाए तो कार्बन कार्बन और डबल ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा गया है, ठीक है। तो यानी कि और यहाँ पर OH का अटैक हो रहा है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट ही है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि यूनिट फर्स्ट से आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही और भी लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको पेड नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मैसेज करने पर आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। एंड ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स का PDF और साथ ही साथ आप सभी को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।